Today we are having the rule of whether और if के दो मीनिंग होते हैं। if मतलब अगर तो होता ही है, पर if वेदर का काम भी करता है। अब इस बात को समझने के लिए वापस थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अपन ने एक रूल करा था नाउन क्लॉज में, जैसे वह कब आएगा तो आपने बताया था एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं था, है ना। अब वापिस से दो क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है क्या हुआ आएगा, ये क्वेश्चन है कि नहीं, क्या हुआ आएगा। मैं आपसे बोलूँ तो ये क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन। और उससे पूछो कि क्या हुआ आएगा, ये सेंटेंस क्वेश्चन है कि नहीं है, पक्का। ये सेंटेंस मैं अगर आपको बोलूँ उससे पूछो कि क्या हुआ आएगा, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, हाँ सही है, जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हैं। तो जब ये क्वेश्चन नहीं था तो ये भी नहीं है, इसमें भी तो ऑर्डर ही कर रहे हैं, इसमें भी ऑर्डर ही कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ क्या बारिश हो रही है, तो ये हो गया क्वेश्चन। मैं आपको बोलूँ बाहर जाओ और देखो कि क्या बारिश हो रही है, तो मैंने आपको ऑर्डर करा इस चीज को देखने के लिए, ठीक है। तो इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस मानेंगे। तो केवल जैसे ये सेंटेंस है क्या हुआ आएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा विल ही कम। अब मैंने आगे जोड़ दिया उससे पूछो कि क्या हुआ आएगा, ठीक। अभी सेंटेंस क्वेश्चन है क्या, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, उससे पूछो, ये हो गया आस्क यू, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर ये अपन बोलेंगे विल ही कम, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन तो बनाना नहीं है। और अगर अपन बोलेंगे ही विल कम, तो ये हो जाएगा उससे पूछो वो आएगा, तो फिर आएगा तो पूछोगे, ठीक है। तो आस्किंग ही विल कम तो नहीं बोल सकते। अब मसला क्या है कि और क्या है, इसके लिए आपको लगाना है वेदर या इफ। इसमें और इसमें फर्क यही है कि इसमें कोई कनेक्टर आ रहा था, WH वर्ड आ रहा था, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक। और इसमें नहीं आ रहा है, तो आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा वेदर से या इफ से। यहाँ पे इफ का मतलब अगर नहीं है, इफ का मतलब तो अपन एक रूल भी करा होगा कि इफ के साथ विल नहीं लगाते हैं, पर इसमें इफ के साथ विल आ जाएगा, इफ ही विल कम या वेदर ही विल कम। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इफ का मतलब अगर नहीं है, इफ का मतलब क्या के सेंस में है। आया समझ में। ये WH वर्ड थे, ये सभी नाउन क्लॉज, ये भी नाउन क्लॉज के एक पार्ट है। फर्क ये है कि इसमें WH वर्ड थे तो उससे जोड़ रहे थे, और इसमें WH वर्ड नहीं है इसलिए वेदर में इफ से जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला क्या बारिश हो रही है, तो आपको बोलना पड़ेगा इज इट रेनिंग। मैंने बोला बाहर जाओ और देखो, तो ये आदेशात्मक हो गया, बाहर जाओ और देखो क्या बोलेंगे, आउटसाइड एक ही बात है, एंड सी, ठीक है। अब क्या बारिश हो रही है, आपको क्वेश्चन तो बनाना नहीं है, पर सिंपल भी बनाओगे तो क्या आ जाएगा, बारिश हो रही है ऐसा आ जाएगा। तो क्या का सेंस लाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, वेदर में इफ लगा रहे हैं। तो क्या बनेगा, गो आउट एंड सी वेदर इट इज रेनिंग, गो आउट एंड सी वेदर इट इज रेनिंग। क्या पानी गर्म है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, सीधा सीधा पूछ रहे क्या पानी गर्म है, इज द वाटर हॉट। मैं आपको नल खोलो और देखो कि क्या पानी गर्म है। अब आदेशात्मक जुड़ गया तो वो आदेशात्मक ही हो गया, ये समझो। अपन उसके लिए बस ऑर्डर करें कि ये चीज देखनी तुमको, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा इसमें, टर्न ऑन द टैप एंड सी वेदर द वाटर इज हॉट और नॉट। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें अपन इफ का, और मैंने आपको बोला इफ और वेदर दोनों का यूज कर सकते, पर अगर सेंटेंस में और आ जाए, मैं बोलूँ उससे पूछो कि वह आएगा या नहीं, यहाँ जब आ जाएगा ना तो फिर आपको फिर वेदर ही लगाना है, फिर इफ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक पेयर चलते हैं वेदर और का, इफ और का पेयर नहीं चलता है। जैसे भी अपन रूल कर रहे हैं नो सूनर देन, हार्डली हेट व्हेन, तो पेयर चलते हैं, सो के साथ दैट, टू के साथ टू। तो वेदर के साथ और का पेयर है, पर इफ के साथ और का पेयर नहीं है, तो इफ वाले में और नहीं लगाना है, तो फिर और आ गया तो इफ आएगा ही नहीं उसमें, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनाए थोड़े इसके।